सो नाउ लेट्स फर्दर डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अभी तक हमने देखा प्राइमरी एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी के से कीटोन, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो अब हम फर्दर ट्रीट करते हैं इनको। लेट्स से आपने कोई एल्कोहल लिया है, मान लीजिए ये एल्कोहल है, आप इसको ट्रीट करते हैं MnO2 से, राइट बेटा, रूम टेम्परेचर। तो MnO2 पर्टिकुलरली किस पे काम करेगा, एलाइलिक या बेंसाइलिक, तो OH को कन्वर्ट कर देगा सिर्फ, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट वुड बी OH वाला डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो एंड रेस्ट विल बी SH, ठीक है। सो आपको रिएजेंट देखना है, एल्कोहल देखना है, और आपको उसी के हिसाब से प्रोडक्ट लिख देना है। अब बात आती है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन वन वे यू कैन से। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की या सेकेंडरी की या टर्शरी की, तो कैसे प्रोडक्ट मिलता है, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। लेट्स सी यू आर हैविंग प्राइमरी एल्कोहल, राइट बेटा। प्राइमरी एल्कोहल को अगर हम ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्राइमरी एल्कोहल से डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHO, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, राइट बेटा। सेकेंडरी की बात करते हैं, CH3 C CH3 H OH। अगर सेम ट्रीटमेंट देते हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों ही केस में डीहाइड्रोजिनेशन होगा। इसका हाइड्रोजन और इसका OH, मतलब ये H जाएगा, ये वाला H निकलेगा एक तो, और एक ये वाला H, दोनों H जाएंगे और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन मिल गया हमें। थर्ड अगर हम देखें, हमारे पास टर्शरी एल्कोहल अगर है, CH3 C CH3 H मीन CH3 OH, राइट। अब टर्शरी एल्कोहल्स के केस में अगर हम ये लेते हैं, सेम ट्रीटमेंट करते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे अब लॉस होगा वाटर का, क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन जाने के लिए इसका हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सो नाउ देयर विल बी लॉस ऑफ H2O, और H2O का लॉस होते ही हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में बेटा, एल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इनफैक्ट टर्शरी एल्कोहल्स को हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ट्रीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन, और एल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज होके हमें कीटोन और उसके हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ अगर हम कॉपर से ट्रीट करते हैं इनको 300 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा सपोज करिए हम एल्कोहल्स को ट्रीट करते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, अगेन दैट इज़ वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए अगर हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट विथ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये प्राइमरी एल्कोहल को तो कन्वर्ट करता है बेटा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, ठीक है। और जो एरोमेटिक CH3 होता है, एरोमेटिक CH3 ग्रुप होगा, उसको कन्वर्ट कर देता है CaNCHO में, राइट। प्राइमरी एल्कोहल को भी कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में और एरोमेटिक CH3 को भी कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। तो कैसे होगा रिएक्शन, मान लीजिए एक ये केस है आपके पास, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल है, हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, वी विल बी गेटिंग CHO, ठीक है। दूसरा केस हम लेते हैं, सपोज आपके पास इस तरीके का केस है, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में, अगेन दिस इज प्राइमरी गेट कन्वर्टेड इनटू CHO, CH2CHO कन्वर्ट हो गया। अब सपोज ये वाला केस है, CH3CH2OH। अब देखो ये एरोमेटिक CH3 है,
एंड दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। अगर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे, बोर्ड का पार्ट नहीं है ये आपको ध्यान रखना है कंपटीशन के लिए, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, CH3 एरोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है CHO में, CHO, और ये बन गया CHO, दैट वुड बी आर प्रोडक्ट, राइट। सो दिस वे वी कैन ऑक्सीडाइज एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड बाय यूजिंग सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब हम ट्रीट करते हैं एल्कोहल पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को किससे, HiO4 से, पीरियोडिक एसिड से ट्रीट करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, अभी जो मैं रिएक्शन करवा रही हूँ ये भी आपका कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। सो ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कैन बी डाइऑल, बट ध्यान रखिएगा इन कंपाउंड्स में विस डाइऑल मिनिमम कम से कम एडजेसेंट OH शुड बी प्रेजेंट। दो एडजेसेंट कार्बन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH। फॉर एग्जाम्पल विद पीरियोडिक एसिड HiO4, राइट। फॉर एग्जाम्पल CH2OH, CH2OH, राइट। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HiO4 से, कैसे प्रोडक्ट लिखना है, पीरियोडिक एसिड देखते माइंड में कैसे क्या आएगा, कितना प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या प्रोडक्ट लिखेंगे। देखो ये HiO4 की एक खास बात है, कभी भी ना दो OH को एक साथ नहीं देख सकता, एक साथ का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पे नहीं देख सकता, उनको तुरंत तोड़ देता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। जो OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में। अगर तो ये दोनों हाइड्रोजन है, ये ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर इस कार्बन पे ये वाला स्टार वाला कार्बन, इस पे एक OH, एक H और एक H है और इधर किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो ये कन्वर्ट होगा HCOOH में। ध्यान से देखना, अगर कार्बन पे दो हाइड्रोजन, एक OH और इधर वाले पे भी OH है, तो ये कन्वर्ट होगा HCOOH में। अगर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक R, एक OH और दूसरी तरफ कार्बन OH वाले से जुड़ा है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा R CHO में, सॉरी ये कन्वर्ट करेगा HCHO में, नॉट HCOH, और ये कन्वर्ट करेगा RCHO में, ठीक है। और अगर यहाँ पे है RCOH और नीचे कार्बन OH वाले से जुड़ा है, तो कन्वर्ट करेगा RCOR में, ठीक है। जैसे ये कार्बन देखो जिस पे OH जुड़ा है और जो नीचे भी उस कार्बन से जुड़ा है जिस पे OH है, इस पे दो हाइड्रोजन है, तो ये वाला केस हो गया। तो जैसे ये टूटेगा ये बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, HCHO, राइट। इस कार्बन पे देख लो दो हाइड्रोजन है, तो HCHO, तो हमें यहाँ से क्या मिल गए, दो HCHO। एक और केस लेते हैं, CH3 CHOH, CH, या मान लो ये ऐसे है CH3 CH3OH। पहले तो देखो आप, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HiO4 से, HiO4 कितना लेना पड़ेगा, जितने OH होंगे एडजेसेंट उतना ही लेना पड़ेगा। अब ये एक ही बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। इसमें अब देखो कार्बन पे एक CH3 एक H है, तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे आप, CH3, ये वाला कार्बन और ये H और ये डबल बॉन्ड O। बस सिंपल आपने ये प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ का हाइड्रोजन हटाओ और ये डबल बॉन्ड O लगा दो, तो CH3H। तो दो हाइड्रोजन होते तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, एक एल्काइल हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। प्लस साथ में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से आप देखिए, एक CH3 दूसरा CH3 इधर वाला भी CH3 और ये C डबल बॉन्ड O। दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया है, कीटोन। क्लियर है। तो डाइऑल को हमें ऐसे ब्रेक करके प्रोडक्ट लिखना है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो पीरियोडिक एसिड से जब भी हम ट्रीट करेंगे इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। एक दो प्रैक्टिस हम और करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, और दोनों एल्काइल ग्रुप है कार्बन पे तो कीटोन हमें मिलेगा। जैसे एक दो प्रैक्टिस मैं और करवाती हूँ आपको इसकी। सपोज करिए आपके पास ये वाला एल्कोहल डाइऑल है, ट्राइऑल है, लेट्स से
CH2OH, CHOH, CH2OH। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं पीरियोडिक एसिड से तो ध्यान रखिएगा क्या होगा। देखो पहली चीज़ तो एडजेसेंट पे कितनी OH हैं, 3। तोड़ के देखते हैं, एक यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, तो कितने पीरियोडिक एसिड काम में आए, 2 काम में आ गए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये एंड वाले जो हैं ये तो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, लेकिन बीच वाला हमेशा कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे एक नया चेंज है कि जो एंड वाले हैं वो तो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, वो देख लेंगे हाइड्रोजन है या क्या ग्रुप है, बट जो बीच वाला एल्कोहल वाला OH वाला कार्बन होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। प्रोडक्ट देखो ऊपर वाले पे 2 हाइड्रोजन है, सो HC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड O लगाओ और ये भी तोड़ दो। बीच वाला अनडाउटली HCOOH, और ये वाला देखो फिर से 2 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O। तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट्स मिल गए, ये 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपके पास एल्कोहल क्या है, CH2OH, CHOH, CHOH, CH3OH, ये एल्कोहल है। पहले तो यूँ देखिए कि कितने OH एडजेसेंट कार्बन पे हैं, वही टूटेंगे सिर्फ, एक तो ये वाला, 2, 3 ही बॉन्ड टूटे, तो 3HiO4। एंड वाले हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन और बीच वाले हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में कितने हैं, 2, तो 2 बन गए HCOOH। ये देख लेना, ये H है तो HCOH, ये R होता तो RCOOH प्लस, ये वाले पे HCHO, दोनों हाइड्रोजन है सो HCHO। इस वाले पे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है तो CH3CHO। अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट। एक और केस लेते हैं, लेट्स से ये केस है, ये केस है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं पीरियोडिक एसिड से HiO4, क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए। पहली चीज़, इसके एडजेसेंट में कोई OH नहीं है तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ ये दोनों एडजेसेंट में है तो यहाँ से एक जगह से बॉन्ड टूटेगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट मिला, ये CH और ये मान लो हमने पूरा मान लिया R ग्रुप, ये तो इसके लिए R ग्रुप की तरफ ही है, तो दिस H और ये बन गया डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसकी जगह इस कार्बन से एक जुड़ा है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या जुड़े हैं बेटा, CH2OH, एज सच हमने लिख दिया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला, HCHO। सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट व्हेन यू ट्रीट एल्कोहल्स विद पीरियोडिक एसिड। फाइन, सो दिस वे यू कैन ट्रीट polyhydroxy compounds where OH groups are present and adjacent carbons with periodic acids. So in the next video we'll talk about further or next reactions of alcohols.